हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम इन सूत्रों का, इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखें। बाकी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम जो रेशियो निकालना है वो साइन ए निकालना है। तो लिखेंगे साइन ए के लिए, साइन ए के लिए तो इंग्लिश वाले फॉर साइन ए लिखें। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम इस कॉट स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमें साइन ए के पद में लेकर के आना है। हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए, या फिर कोसेक ए इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दें कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो हम इधर लिख देंगे इस कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम साइन स्क्वायर ए को इधर लेकर जाते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो जो वैल्यू चाहिए वो साइन ए की चाहिए। तो हम लिखते हैं साइन ए इक्वल टू, जब हम साइन ए निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो ये रूट में चला जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हमें जो वैल्यू मिली साइन ए की 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से तुमने समझ लिया कि साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई किसके पदों में, कॉट ए के पदों में। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। अब है सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए के लिए, सेक ए के लिए या फॉर सेक ए। इसमें हम सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं जिसमें सेक ही दिया हुआ है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, इस टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये माइनस का इधर जाकर के प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। लेकिन हमें निकालना तो वैल्यू सेक की ही है, लेकिन पदों में किसके में निकालनी है, कॉट के में, इन टर्म ऑफ कॉट ए। लेकिन हमें टेन ए दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या करें, हम कॉट ए के पदों में लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम आगे जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, अब टेन थीटा इक्वल टू या टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए।
तो 1/cot²a। अब क्या करें, अब हम एलसीएम यहां पर भी 1 मान लेते तो एलसीएम हमारा आएगा cot²a। 1 से cot²a को डिवाइड करेंगे तो cot²a, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cot²a का तो cot²a ही होगा, प्लस cot²a से cot²a को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास sec²a की वो इधर है, ये कॉट के पदों में आ गया है, लेकिन हमें sec की वैल्यू चाहिए, तो sec a इक्वल टू √cot²a प्लस 1 अपॉन में, ये रूट टोटल पर ही है cot²a, क्योंकि cot²a प्लस 1 को तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे हम, तो ये तो रूट में ही रहेगा, या फिर 1 प्लस cot²a भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस cot²a अपॉन, क्योंकि cot²a का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cot a हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो वैल्यू निकला sec a का वो 1 प्लस cot² a, सॉरी ये है यहाँ पे अपॉन में cot a, ये हमारी सेकंड वैल्यू निकल गया है तो sec a की। अब तीसरा जो पार्ट निकालना है, थर्ड पार्ट हमें वो निकालना है tan a। tan a को व्यक्त करना है हमें cot a के पदों में, तो tan a इक्वल टू सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1/cot a। यहां पर हमने tan a को भी cot a के पदों में व्यक्त कर दिया, और यही हमारे सॉल्यूशन थे।